जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस सर्दी के मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन इसे एंजॉय करते हुए ये मत भूलिएगा कि दुनिया में लातादाद ऐसे लोग हैं जो इस सर्दी के जाने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई गर्म कपड़े होते हैं और ना ही ओढ़ने को कोई गर्म लिहाफ या शॉल। तो ऐसे लोगों की मदद करना आप सबका और हमारा हम सबका फ़र्ज़ है। तो बेशक आप इंजॉय करें, लेकिन इस इंजॉयमेंट के साथ दूसरों का ख्याल भी रहे। मैंने एक तहरीर पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि वो तहरीर में जो कुछ भी लिखा है वो मैं आपके सामने पेश करूं और उन्हीं की ज़बानी पेश करता हूं ताकि अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो वो सब फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद से के करीब से गुजर रहा था, तो वहाँ मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि अच्छे होटलों का बचा हुआ खाना रात को यहाँ मस्जिद के बाहर जो ठेला है यहाँ से बांटा जाएगा, तो आप लोग आकर और वो खाना ले जाए। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मस्जिदों से अक्सर ऐसे ही एक ऐलानात नहीं होते। वहाँ तो ये होता है कि साहब मस्जिद का चंदा दे दो, या खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है उसकी इत्तला दी जाती है। लेकिन ये ऐलान मैंने सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया। मैंने कहा ये क्या है, तो ये सोच करके चलो देखते हैं कि क्या होता है। उस टाइम पे मैं वहाँ पर आ गया। जब मैं उन्होंने कहा था कि एक ठेला है उस वहाँ से आकर लेना है, तो मैं उस ठेले के पास पहुँचा तो लोगों का एक हुजूम था। औरतें, मर्द, बच्चे वहाँ पर जमा थे और एक साहब उसमें से किसी को सालन दे रहे थे, किसी को चावल दे रहे थे, किसी को दाल दे रहे थे। इस तरह से वो खाना बांटते जा रहे थे। बड़ा अच्छा खाना लग रहा था, खुशबूदार। ऐसा था कि आमतौर पे अच्छे होटलों में ही मिलता है। तो लोग खुशी खुशी वो खाना ले रहे थे और जा रहे थे, बहुत ही दुआएं देते हुए जा रहे थे कि ज़ाहिर जो साहब बांट रहे थे उनको वो दुआएं दे रहे थे। और जो लोग आए थे वो उस वक्त कोशिशों में लगे थे हमें भी खाना मिल जाए। और मैंने देखा कि थोड़ी देर में सबका सब साफ हो गया, लोग दुआएं देते हुए चले गए। जो साहब ये बांट रहे थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई ये आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया? देखिए वो मुझे कोई अमीर कबीर शख्स नज़र नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है एक शख्स ठेले पे खड़ा होकर कुछ बांट रहा है तो वो कोई करोड़पति या अरबपति तो नहीं होगा। जो अरबपति होते हैं वो तो मोस्टली बड़े एहतमाम के साथ खाने बांटते हैं। तो बहरहाल मैं उसके पास गया। मैंने कहा कि ये आपको आइडिया कैसे आया जो आप कहते हैं कि होटलों का बचा हुआ खाना जो है हम दूसरों को उनको खिलाएं जो कि इस काबिल नहीं है कि घर में कुछ बना सके? तो उसने मुझे कहा कि बात यह है कि एक दिन मैं खाना खाने होटल गया, तो वहाँ मैंने खाना खाया, लेकिन उसके बाद बहुत सारा सालन जो था बच गया। तो मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मैं इनको दूंगा होटल वालों को तो ये तो उसे ज़ाया कर देंगे। तो मैं उनके होटल वाले के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे शॉपर में डाल के दे दो। उन्होंने उसे पैक करके मुझे दे दिया। मेरे घर के पास ही एक बहुत ही गरीब शख्स रहता था, मैंने उसको वो शॉपर दे दिया कि खाना खा लो। उसके चेहरे की जो खुशी थी, उसके मुझे महसूस हुआ कि वो वाकई वो भूखा था बहुत, लेकिन उसके चेहरे की खुशी देखी, उसके चेहरे पे जो इत्मीनान सा आया, तो मुझे इतना सुकून महसूस हुआ कि कहने लगा कि आप यकीन करें कि मैं रोज़ाना नींद की गोलियां खाकर सोता था, मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन उस रात मुझे इतनी गहरी नींद आई, इतना सुकून से मैं सोया कि तब मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं ये मुस्तकिल ये सब कुछ करूं तो मुझे तो बहुत ही सुकून मिलेगा। ये सोचकर 4-5 होटल जो वाले जो थे जिनसे कि वह थोड़े बहुत सलाम दुआ थी, मैं उनके पास गया। मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप जो बचा हुआ खाना लोगों का बचता है
तो वो आप लोग फेंकते हैं, तो वो उसकी जगह अगर आप मुझे दे दें तो मैं इस तरह से गरीबों में बांट दिया करूँगा, खाना ज़ाया भी नहीं होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, हम आपके साथ ये कॉपरेट करेंगे। तो इस तरह उन 4-5 होटलों पे मैंने जो है वो बड़े बड़े 3 बर्तन उनको उन होटलों पे पहुंचा दिए कि जब आप लोग का गाहक बचा कर जाए तो उसके बाद उसमें डाल के आप मैं लेकर आ जाया करूँगा। और उस दिन से मैं ये सिलसिला मैंने शुरू किया है। और आप यकीन करें कि जब लोग खाना दे रहे थे और दुआएं दे रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी। जब वो एक कोरमा लेकर जा रहे थे या दाल लेकर जा रहे थे तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी ना, तो उस खुशी को देखकर वो बांटने वाला शख्स जो था उसके चेहरे पर इतना सुकून, इतना वो महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी कोई कमेटी निकल गई है। और वाकई है, कमेटी ही निकलती थी। ये हकीकत है कि जरूरी नहीं है कमेटी पैसे की निकले, कमेटी तो अजर की भी निकलती है, सवाब की भी निकलती है। तो ये अजर और ये सवाब वो कमा रहा था। और ये हकीकत है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम करोड़पति हो, अरबपति हो तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। नहीं, हम इन हालात में भी कि जिसमें कि हम भी हैंड टू माउथ हो, हम के लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करके, लोगों की छोटी छोटी मदद करके हम बहुत सारी नेकी कमा सकते हैं। आप बिलाशक आप भूखे हैं, आपने कोई कपड़े बेहतरीन नहीं पहने हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अगर आप रास्ते में जाते हैं और आप देखते हैं कि एक नाबीना शख्स रोड पार करने के लिए खड़ा है और ट्रैफिक जा रही है, तो आप अगर उसका हाथ पकड़ के उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, तो ये इस हालत में, एक फटे पुराने कपड़े और भूखी हालत में भी आपने एक नेकी कमाई, है ना, बहुत बड़ी नेकी आपने कमा ली। और हमारा मजहब वैसे भी कहता है कि असल जो सखावत होती है वो होती है जो एक इंसान उस वक्त करता है जब वो तंगदस्त होता है। आपके सामने खाना पड़ा है, बड़ी मुश्किल से आपने हासिल किया है, और अचानक आपके सामने एक ऐसा शख्स आ जाता है कि जो कहता है कि मैं 3 दिन से भूखा हूं। तो उस वक्त जब आप अपनी भूख को मार के और वो खाना उसे दे देते हैं कि तुम खाओ, इस पर तुम्हारा हक ज्यादा बनता है, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी होती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया, ये बहुत हकीकतन देखा जाए तो हम इसी तरह से छोटे छोटे पैमाने पर भी लोगों की मदद कर सकते हैं। दुनिया की गुर्बत हम ख़त्म नहीं कर सकते, महरूमियों को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम आसपास के कुछ लोगों की, जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं भी जानते, उनकी भी मदद हम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे व्लॉग को अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह हमारी बातें चलती रहेंगी। और हाँ, याद से उसके बराबर में, सब्सक्रिप्शन के बराबर में एक बेल होगी, उस बेल को आप बजाइएगा, तो फिर ये होगा कि बादशाह सलामत जब भी आएंगे तो आपके सामने फौरी तौर पे आपके दीदार शरीफ हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत।